ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, आजकल की एनर्जी क्या चल रही है हम जानते हैं। आजकल की एनर्जी डीएम्स की क्या चल रही है वो तो मैं बताती हूँ। उसके पहले मैं डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है ये बताती हूँ। ध्यान से सुनो सब लोग। डीएफ की एनर्जीज, बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रही है उसको निगलेक्ट करना पहले। हाँ, डीएफ की काफ़ी डीएफ्स की एनर्जी ना कंफ्यूजन वाली एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं, कि बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है 3D और 5D को बैलेंस करने में। बहुत सारे थॉट्स, अजीब अजीब थॉट्स भी चल रहे हैं। ये एनर्जी ही ऐसी चल रही है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है ये, है ना। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि निगेटिविटी का अटैक तो नहीं है ये। ऑफ कोर्स निगेटिविटी का भी अटैक है, लेकिन एनर्जी भी ऐसी चल रही कि इतनी कंफ्यूजन वाली कि शिव और शक्ति के रूप को पहचानना भी थोड़ा मुश्किल आपको लग सकता है। यहाँ पे इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि आप रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हो। ऐसी एनर्जी चल रही है डीएफ। वो चाहे आपके इनर वर्क से रिलेटेड हो सकता है कि आप रॉन्ग डिसीजन ले लो, आपके ट्विन से रिलेटेड हो सकता है कि आप रॉन्ग डिसीजन ले लो, यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूजन हो रहे हो, कि समझ नहीं आ रहा है कि मेरा सोल क्या बोल रहा है और मेरा दिमाग क्या बोल रहा है। आपको 3D और 5D में बैलेंस करने में कंफ्यूजन हो सकता है, जिससे कि आप समझ ही नहीं पाओ और डिसीजन रॉन्ग ले लो। ऐसी थॉट्स चल रहे हैं। ये एक्चुअली डीएफ की ज़्यादा एनर्जी से ऐसी चल रही है। बहुत सारे डीएफ्स की करना क्या समझ नहीं आ रहा है। और फिर कई बार ऐसे प्रश्न भी उठ रहे हैं डीएफ के दिलो दिमाग में, यूनिवर्स ऐसा ना होता, ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, इससे अच्छा तो ये है, उससे अच्छा तो वो है। कहीं ना कहीं जजमेंट का इशू। क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ, ऐसे सोच। बहुत सारे थॉट्स, अनगिनत थॉट्स, जिसकी वजह से आप डीएफ परेशान हो रही हो। किसी किसी की एनर्जी जजमेंट वाली फील हो रही है। जजमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जीज आप रिलीज़ कर रहे हो किसी के ऊपर में। किसी को भी जज करने का वाला इशू सरफेस पे आ रहा है किसी के लिए जजमेंट के अलावा किसी के लिए ना ये वाली एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है मुझे, जो कुछ डीएफ्स कर रही है, कि गिल्टी वाला फीलिंग एनर्जी भी आ रहा है किसी किसी के लिए। ये सारे इश्यूज की वजह से कहीं ना कहीं उस प्योरिटी को समझ नहीं पा रहे, उस प्योर एनर्जी को नहीं समझ पा रहे। वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से डिसबैलेंसिंग एनर्जी फील हो रही है आपको खुद को। एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है। सब कुछ स्मूथली चल रहा है लाइफ में, सब कुछ स्मूथली लाइफ में चल रहा है, फिर भी कंफ्यूजन की वजह से अपने ही थॉट्स में, अपने ही दिल के, अपने ही अंदर के फाइट की वजह से डिसबैलेंस फील कर रहे हैं। बाकी अगर 3D में देखा जाए तो इतना कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ डीएफ के लिए एक एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की पूरी कोशिश की गई थी। आप की एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश की गई है, किसी भी रूप से। हो सकता है कि कोई इंसान आपसे झगड़ा कर लिया और जिसकी वजह से आपकी ड्रेन हुई है एनर्जी,
या फिर किसी ने थॉट आपकी तरफ ऐसे रिलीज़ किए जिसकी वजह से आपकी हुई है एनर्जी ड्रेन। लेकिन यू पिक अप वेन एवर यू डू द यूर इनर वर्क प्रॉपरली। ये एनर्जीज ऐसी मैं पिक कर रही हूँ बहुत सारे डीएफ्स की, जो इनर वर्क कर कर के थक गई होंगी, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है या फिर लेजीनेस आ रहा है, सोचते हैं कि करने का है बट करना होता नहीं है। ऐसे डीएफ की एनर्जी चल रही है। लेकिन अपना इनर वर्क बहुत अच्छे करने की वजह से हैबिटेशन में है डीएफ। लेकिन अभी 1-2 दिन से ऐसा हो रहा है उसके साथ में, या कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि बहुत कुछ सोचा बट हुआ कुछ और ही। सोचा कुछ अच्छा सा वाइब्रेशंस के लिए, ये चीज़ें हुई है। तो अगर हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये गलत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डिवाइन प्लान होता है सब कुछ। क्योंकि सब कुछ स्मूथली चल रहा है आपके लाइफ में। कभी कभी एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, तो ये एक एग्ज़ाम का समय होता है। थैंक यू यूनिवर्स, बहुत अच्छा लग रहा है। यू फील एनर्जेटिकली whenever your thoughts is releasing। ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलना ज़रूरी है। जो भी थॉट्स आपके दिलो दिमाग में, जिनको भी ये रेजोनेट कर रहा है, ठीक है, तो ऑरा क्लींजिंग करना है। ओके, उसके बाद डीएम्स की एनर्जी क्या चल रही है? तो डीएम की एनर्जी तो ऐसे चल रही है, वो बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। वो फील करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी अपनी दिल की बातें बताना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक के आपको पता नहीं है, और वो भी आपको शायद पता चलेगा इस बीच में। ऐसे मुझे एनर्जी पिक हो रही है। जो चीज़ आप समझ रहे थे कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब आपको शायद ऐसा पता चल रहा हो या चलेगा आगे कि ऐसा नहीं था, ऐसा था। हम तो बेस्ट हैं। जो डीएफ जो अपने ऊपर में बहुत अच्छा काम किया ना, वो खुद को ही ग्रेट समझने लगेंगी अब। मतलब खुद को सबके सामने नहीं, स्पेशली अपने डीएम से ग्रेट समझेंगी। ऐसे मुझे एनर्जी पिक हो रही है, या हो ऑलरेडी ऐसा फील कर रहे हो। मैं ही अच्छी हूँ यार, मैं ही प्यारी हूँ, मैं ही बहुत मेहनत की हूँ, मैं तो बहुत बेटर हूँ। इस तरह की एनर्जी पिक कर रहे हो अपने आप के लिए, क्योंकि आपने अपना इनर वर्क करके आपने हर एरिया में अपना ग्रोथ कर लिया है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके, स्पिरिचुअली ग्रोथ की है खुद की, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क करके। अपना मेंटली स्टेज बहुत स्टेबल रखा है, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है हर एक एरिया में आपका। मेंटली, फिज़िकली भी आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। आपकी बॉडी, आपका लैंग्वेज, बॉडी, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, पूरा धैर्य लेकर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ रहे हो। एवरीथिंग आपके अंदर इतनी सारी क्षमता आ चुकी है कि आपको हर चीज़ आपको बेटर लग रही खुद में। हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे तरीके से अपने आप को ग्रोथ करने में बहुत मेहनत लगाई है। आपको खुद के लिए बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो डीएम्स की एनर्जी आपके लिए इतनी अच्छी वाली फीलिंग है कि वह आपको सब कुछ मानते हैं।
वो भी आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं। जब आप उनसे बेटर फील कर रहे हो तो वो भी अपने आप को आपसे कम फील कर रहे हैं। डेफिनेटली वो सोच रहे हैं कि मेरी डीएफ तो मेरे से बेटर है। ऐसा हो रहा है हर तरीके से, क्योंकि आपने अपने ऊपर में सेल्फ लव किया है, जिसकी वजह से सेल्फ लव की वजह से आप में इतना सेल्फ लव भरपूर हो चुका है कि आपने अपने माइंड बॉडी सोल को पूरा ध्यान देते हुए अपना हर एक एरिया में अपने आप को ग्रोथ किया है। आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अच्छे दिखने लगे हो, खुद की नज़रों में भी और सबकी नज़रों में भी, क्योंकि आपने अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर में काम किया। अपना हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी, अबंडेंस, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, हारमोनी, एवरीथिंग आपने बहुत अच्छे अपने ऊपर काम किया, जिसकी वजह से आप इतना पावरफुल हो चुके हो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो डीएफ है। भले ही अभी फ़िलहाल के लिए अगर कंफ्यूजन में हो रही है कुछ डीएफ, तो भी डीएम उनके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि आपने उतना अपने ऊपर में काम किया है। आप ग्रेट हो। लेकिन यहाँ पे चीज़ समझने वाली है कि हर चीज़ हमें सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं, सिर्फ लॉजिकल ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअली भी सोचना है, दिल से भी लेना है चीज़ों को, अपनी इंट्यूशन की तो सुनना ही है, एंड लॉजिकल माइंड भी यूज़ करना है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो माइंड और बॉडी एंड सोल का अलाइनमेंट होना ज़रूरी है, और जब अलाइनमेंट हो जाती है तब ये कंफ्यूजन दूर हो तो जाता है। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें अगर आ रही हैं तो कुछ तो भी डिसबैलेंसिंग वाली एनर्जीज ही ऐसी चल रही हैं। तो समझ जाइए सब लोग कि अब हमें लॉजिकल माइंड और इमोशनली जो सोच है उन दोनों को बैलेंस करनी है। दोनों को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के लिए ये वाली एनर्जी को समझ के ऑरा क्लींजिंग करना है। और मुझे मैसेज भी मिला था काफ़ी दिन पहले, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, कि एंसेस्टर हीलिंग करना है। तो एंसेस्टर हीलिंग करिए। 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया, 15 दिन हो गया शायद। हाँ, ये मैंने बताना था आपको कि एंसेस्टर हीलिंग आप लोग कर सकते हो इस समय। ओके। कोई की डीएफ की एनर्जी ऐसी भी आ रही है जैसे कि किसी चीज़ को लेके डर रही हो। हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी। यूनिवर्स पे सब सरेंडर करके छोड़ देना है। हाँ, कुछ डीएफ्स की ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि सर दर्द दे रहा है किसी को, थोड़ा सा पेन कहीं पे, बैक पेन, हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। बैक पेन लाइटली, वॉटेवर। तो वो जो भी है, ये एनर्जी इफ़ेक्ट भी हो रहा है किसी किसी पे, लेकिन ये टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए होता है पेन और फिर चला जाता है। दिमाग से सारी चीज़ें हटा के यूनिवर्स को सरेंडर करना है, प्रेयर करना है। थैंक यू यूनिवर्स, जो भी है सब आपने किया है, कर रहे हो और करोगे, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। थैंक यू सो मच माँ दुर्गा।